नहीं है विस्फोटक, है ये तो मामूली गोला। है ये क्या? होता क्या है इस यंत्र से? है दिख रहा है अजीब सा। चूहे, रुक जा वरना। हो गया ये तो स्थिर। अच्छा, है ये स्थिर यंत्र। कब आएगा मजा? रुक जा चूहे, दिखाता हूँ अब तुझे। क्यों चूहे भागेगा? भाग। अरे गया, भाग। अरे वाह, है ये तो कमाल का यंत्र। हाँ? चलाओ, अगर ये यंत्र कोई भी चलती हुई चीज पे तो हो जाती वो स्थिर और फिर से अस्थिर भी। अरे वाह, वो करता एक काम, चला लेता हूँ इसे अपने आप पर। नहीं, अगर हो गया मैं स्थिर तो करेगा कौन मुझे अस्थिर? नहीं, रख दो इसे, ये भी बड़ी काम की चीज है। अब ढूंढ लेता मैं कोई शक्तिशाली और बलशाली जादू यंत्र। हाँ तो बच्चों, आप सबको और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले बाकी स्कूल के बच्चों को क्विज खेलने के लिए एक स्पेशल डिवाइस दिया जाएगा, जो कि एक ऑनलाइन जजिंग कमेटी के साथ कनेक्टेड होगा। तो आपके डिवाइसेस पर हर 30 सेकंड में एक क्वेश्चन अपीयर होगा, जिसके आंसर्स के 3 ऑप्शन होंगे। उस 3 ऑप्शन में से सही जवाब आपको 30 सेकंड के अंदर सिलेक्ट करना है। फिर जिस स्कूल के बच्चों के आंसर सबसे ज्यादा सही होंगे वो कहलाएगी इस कंपटीशन की विनिंग टीम। अरे वाह, है ये तो यंत्र और भी कमाल का। करके किसी भी चीज को छोटा कर लेता है कैद उसे अपने भीतर, और चाहो जब तब हैक कर सकते हो उसे वापस बड़ा भी। अरे वाह, इन यंत्रों की मदद से करूंगा मैं कुछ ऐसा कारनामा कि हो जाएगी महाविनाशनी मजबूर मुझे अपना प्रधान बनाने के लिए। तो बच्चों, आर यू ऑल रेडी? यस सर। वेरी गुड। तो अब से ठीक 1 मिनट बाद आपके डिवाइसेस पर क्वेश्चन अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। मोंटू बॉस, वो एंग्री बर्ड में सबसे पहले दिखने वाला बर्ड कौन सा है, ब्लू या ब्लैक? इसका आंसर रेड है, रेड टिक कर। ओके।
जल्दी जल्दी जवाब देना, वरना जीत नहीं पाएंगे हम लोग। एंग्री बर्ड इतने गुस्से में क्यों है? वो अपने दुश्मनों को अटैक करने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल करते हैं? गुलेल। वही वो। एंग्री बर्ड्स में कौन सा बर्ड उड़ता है? माइटी ईगल। एंग्री बर्ड्स में सबसे ज्यादा बोलने वाला बर्ड कौन सा है? एंग्री बर्ड में सबसे ज्यादा बोलने वाला बर्ड है चक। चक। अच्छा। बर्ड आइलैंड पे एंगर मैनेजमेंट क्लास का टीचर कौन है? ए मटिल्डा। ठीक है। एंग्री बर्ड में से कौन सा बर्ड येलो कलर का है? सी माइटी ईगल। चलो बच्चों, सबका टाइम अप हो गया। अपने अपने डिवाइसेस मुझे आके दे दो। कमान जमा करो। तो बच्चों, आप सबके किस्मत का फैसला इन डिवाइसेस में कैद है। अब से ठीक 30 मिनट बाद हमारी ऑनलाइन जजिंग कमेटी इस क्विज का रिजल्ट बताएगी। देन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। अरे यार, अभी 30 मिनट्स कैसे पास होंगे? हाँ, 30 मिनट्स तो 30 आवर्स से लगेंगे। तो बच्चों, जिस घड़ी का आप सबको बेसब्री से इंतजार है, वो वक्त आ चुका है। एंग्री बर्ड क्विज कंपटीशन में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली टीम है एबीपी विद्या मंदिर का। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि इस जीत के प्राइज के तौर पे आप सबके लिए अपने ही स्कूल के ऑडिटोरियम में एंग्री बर्ड मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी। मानो मेहर और बल्लू उर्फ बालवीर, नहीं जानते तुम तीनों की होगा कल का ये चलचित्र तुम्हारी जिंदगी का आखिरी चलचित्र, क्योंकि करके कैद में तुम तीनों को इन जादुई यंत्रों की मदद से ले आऊंगा विनाश लोक और डाल दूंगा तहखाने। फिर होगी महाविनाश की मुझ पर बहुत खुशी, बनाएगी मुझे अपना प्रधान और फिर करेंगे तुम तीनों का काम तमाम। है नाम मेरा तोबा तोबा, कर दूंगा सबकी तोबा तोबा। मोंटू, तू लेट आया ना, पीछे जाके खड़ा हो, नहीं तो पीटूंगी। हाँ, पीछे जाऊं? अभी जाता हूँ। ए पिद्दियो, मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने जा खड़ा होता है ना, लाइन वहां से चालू होती है। हाँ। मेहर, बहुत हो गया इस मोंटू का। अभी मैं इसे अपने मैजिकल पावर से मजा चखाता हूँ। नहीं मानव, तुझे याद है ना रानी परी ने क्या कहा था? हमें मैजिकल पावर्स को इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं यूज कर सकते, समझा? इसे हमें अपने तरीके से ही सॉल्व करना होगा।
मोनिका, तुम आप पीछे मत खड़े रहो। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ने तुम्हारे लिए यहाँ जगह पकड़ कर रखी है, तुम आगे आ जाओ। ओके। हाय मोनिका। हाय। अरे फ्रेंड्स, तुम भी आगे आ जाओ। जैसे मोंटू ने मोनिका के लिए आगे जगह दी, वैसे मोनिका तुम लोग के लिए आगे जगह दे रही। आ जाओ जल्दी आ। थैंक्स मोनिका। वेलकम। वैसे मेहर, तुम्हें लगता है कि यहाँ बालवीर आएगा? बालवीर यहाँ आ चुका है। कहाँ है वो? मतलब आएगा, वो जरूर मूवी देखने आएगा। हाँ, बालवीर ने तुझे फोन किया था ना? नहीं ऐसा नहीं है, मैं वो। हाँ तो चुप बैठना। मोनिका, इस भी बातों पे ना बिल्कुल मत ध्यान देना, ये बल्लू लल्लू है। ओके। बच्चे कितना उत्साहित है ना चलचित्र देखने के लिए। हाँ काती परी, बच्चों को खुश देखकर जो खुशी मिलती है वो किसी भी चीज में नहीं मिलती। हाँ विस्तार परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रानी परी, गुप्तचर परियों ने हमें अभी अभी ये संदेश दिया है कि महाविनाशनी अपनी नई शक्ति प्राप्त करने के लिए शक्ति लोक पर गई हुई है। क्या? रानी परी, हमें डर है कि अगर महाविनाशनी ने नई शक्तियाँ प्राप्त कर ली तो वो बालवीर मानव महर से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। नहीं परियो, इससे पहले हम मानव महर और बालवीर को यहाँ लेकर आएंगे और उनकी शक्तियों को बढ़ा देंगे। नटखट परी, आप जल्द से जल्द बालवीर को यहाँ बुलाइए। लेकिन रानी परी, बच्चे तो अभी चलचित्र देखने जा रहे हैं। रानी परी, क्या ऐसा नहीं हो सकता? बच्चों को यहाँ बुलाने के बजाय हम उनके पास चले जाए। हाँ भटकाती परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो परियों, हम उनकी शक्तियों को यहाँ लेकर आएंगे और उन शक्तियों में नई ऊर्जा को भरकर उन शक्तियों को उन्हें वापस लौटा देंगे। आर पार परी, आप मानव और महर से मिलने जाएंगे। और भटकाती परी, आप जल्द से जल्द बालवीर को ये संदेश भिजवा दीजिए। जी रानी परी। बच्चों रेडी, चलो एक एक करके अंदर चलो सब। मानव, तुझे परियों का मैसेज मिला? परियां हमसे अभी मिलना चाहती हैं। चल यहीं बाहर रहकर उनका वेट करते हैं। चल। परियां मुझसे मिलने आ रही है। हटो। अरे ये दाढ़िया सुधरेगा नहीं कभी। अरे यार मनीष, ये दोनों तो मोनिका के बाजू में बैठ गए हैं। मेरा तो जी कट्टा हो रहा है। कोई बात नहीं, चल तेरा मन मीठा कर देते हैं। चलो। मोनिका, तुम वड़ा पाव खाओगी या फिर समोसा? ए चिरकुट लोग, मोनिका से चिटुट पिटुट स्नैक्स नहीं खाती। मोनिका पॉपकॉर्न खाएगी, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, और वो सब मोनिका के लिए मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी लाएगा। तुम टेंशन मत लो, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी अभी तुम्हारे लिए लेकर आएगा। ओह थैंक यू मोंटू। अगर तुम मोनिका के लिए ला रहे हो तो अकेले मत लाना, नीलम मनीष के लिए भी ले आना। ओके? क्या? इन दोनों के लिए? इन दोनों के लिए क्यों? इनके लिए क्यों मतलब? जैसे मोनिका के लिए वैसे इनके लिए भी। और अगर तुम नहीं लाना चाहते तो ठीक है, मोनिका खुद लेके आ जाएगी। अरे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं लाता हूँ इनके लिए भी
पिज्जा, बर्गर, पॉपकॉर्न है ना, जो तुम्हारे लिए लाऊंगा वो इनके लिए भी। सो क्यूट। चल रोहित। हाँ थैंक यू। वेलकम। हाय हाय। मोनिका, मेरे पानी में बम है। कहाँ है बम? अरे वो असली वाला बम नहीं, वो वाला बम देखो मेरे बाजू में। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें मजाक कर रहा था। बैठो, तुम बैठो। परियों ने हमें क्यों बुलाया है? पता नहीं। मानव, महर, रानी परी ने हमें आपसे आपकी शक्तियाँ वापस ले जाने के लिए भेजा है। चिंता मत कीजिए बच्चों, आपकी ये शक्ति हमें केवल 1 घंटे के लिए ही चाहिए। केवल 1 घंटे के लिए? लेकिन रानी परी को हमारी शक्तियाँ क्यों चाहिए? क्योंकि बालवीर, हमें अभी पता चला है महाविनाशिनी शक्ति लोक से नई शक्तियाँ प्राप्त करने गई है, और इसीलिए रानी परी चाहती है कि आपकी शक्तियों में और अधिक ऊर्जा बढ़ दी जाए और महाविनाशिनी की बुरी शक्तियों के सामने आपकी अच्छी और सच्ची शक्तियों का संतुलन बना रहे। तो ठीक है भटकाती परी, मैं अभी आपके साथ परीलोक चलता हूँ, अब वहीं मुझसे मेरी शक्तियाँ ले लीजिएगा। चलिए आर पार करिए। नहीं नहीं बच्चों, आपको परिलोक आने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी यहीं आपसे आपकी शक्तियाँ वापस ले लेंगे और आपकी शक्तियों को नई ऊर्जा प्रदान करके आपको 1 घंटे में आपकी शक्तियाँ वापस दे देंगे। ठीक है आर पार परी, और वैसे भी हम जो फिल्म देखने वाले हैं वो भी लगभग 1.5 घंटे की तो होगी। हाँ, तो 1 घंटे तो ऐसे चुटकियों में बीत जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपसे आपकी शक्तियाँ वापस ले रहे हैं। हो गया ये तो सोने पे सुहागा। अब 1 घंटे के लिए नहीं होगी बालवीर के पास उसकी शक्तियाँ। ये तो हो गया मेरा काम एकदम आसान। अब ले जाऊंगा मैं बालवीर को आसानी से विनाश लोक। हाँ, बालवीर को ही क्यों आया हूँ यहाँ, तो ले जाता हूँ बालवीर के साथ साथ मानव महर को भी। मिल जाएगा बेचारे बालवीर को साथ अपने दोस्तों का तहखाने में। मोनिका, ये लो। थैंक यू मोंटू। ओह वाओ। अरे नीलो मनीष कहाँ गए? यार मनीष, इन लोगों ने तो हमारा जी इकट्ठा कर दिया। तो तू कुछ सोच ना उनका जी इकट्ठा करने के लिए। आइडिया। अब मोनिका, तुम्हारी सीट वाली रो में ना खटमल है। हाँ, हमें भी काट लिया। ये देखो। खटमल? हाँ मोनिका, आगे की सीट में सचमुच खटमल है। देखो मुझे भी काट लिया। नो 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 नो, मोनिका यहाँ नहीं बैठेगी। पकड़ो अपना पॉपकॉर्न। नो मोनिका यहाँ। मोनिका पीछे बैठेगी। थैंक यू नीलेन मनीष, तुम लोग ने मुझे बचा लिया, वरना वो खटमल मुझे काट ही लेते। ये फिल्म कब स्टार्ट होगी? मोनिका को बहुत बोर हो रहा है। क्या हुआ नील मनीष, तुम लोग पीछे क्यों देख रहे हो?
पीछे से पॉपकॉर्न की बारिश हो रही है। पॉपकॉर्न की बारिश? मोनिका सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। सॉरी मोनिका, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। आएगा अब मजा। प्रेक्षक अरे कहाँ बैठे वो तीनों? अरे हट, अरे अबे मुंह देखने दे। बिना साबुन के इन बच्चों ने पूछे, ऊपर से नहीं ढूंढ पा रहा मैं मानव, मेहरा और पल्लू को इस अंधेरे में। बस हो गया बहुत, अब तो करना पड़ेगा और या पर। जोकर हटना। बोला क्या तुमने? अरे हूँ नहीं मैं कोई मशकरा समझे। ये धोपा धोपा यहाँ क्या कर रहा है? कहीं महाविनाशनी ने तो यहाँ नहीं भेजा इसे। अभी तो मेरे पास मेरी शक्तियाँ भी नहीं है, कहीं ये दोस्तों को नुकसान ना पहुँचा दे। अरे चुप अरे शांत हो जाओ। अच्छा नहीं मानोगे तुम इतनी आसानी से? हाँ अभी कर देता हूँ तुम सबको एक साथ सिर। पक्षी आ गई है। पक्षी कैसे चलचित्र से बाहर है लगता हो गया है उल्टा असर मेरे स्थिर यंत्र का। हेलो रेड। हेलो जैक। हाँ जैक। पक्षी पक्षी सुनो, रुक जाओ तुम थोड़ी देर के लिए यहीं कर लो, मैं पहले अपना काम फिर करता हूँ तुम्हारा कुछ इंतजाम, तुम्हारा ये चलचित्र शुरू करने का है। ठीक रुको। बच्चों शांत हो जाओ, शांत चुप हो जाओ और सुनो मेरी बात।
लेना देना मुझे तुमसे। चाहिए मुझे तो बस वो 3 बच्चे, मानव, मेहर और बल्लू। मानव, मेहर और बल्लू, चलो आ जाओ अच्छे बच्चों की तरफ बाहर। आ जाओ चुपचाप बाहर, वरना मानोगे नहीं तुम इतनी आसानी से। दिखाना पड़ेगा तुम्हें मेरा चमत्कार, फिर करोगे मेरे चमत्कार को तुम नमस्कार। है? 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 देखा मेरा चमत्कार? अब भी नहीं आए तुम बाहर, तो एक एक करके कर लूंगा मैं कैद सब बच्चों को मेरे इस बंदी करण यंत्र में। बाहर निकलो जल्दी से, मानो, मेहर, बल्लू। मेहर, बल्लू कहाँ है? आया नहीं कोई बाहर? नहीं कोई बात, अब आएगा। नहीं सुनाई दे रहा तुम लोग को ठीक से? वो बोल रहा मैं आखिरी बार, आ जाओ जल्दी से बाहर। ये जोकर बल्लू को क्यों पकड़ना चाहता है? रानी परी ने पावर्स बल्लू लल्लू को थोड़ी दी थी, खाली हम दोनों को दी थी ना। मुझे वो नहीं पता माना, लेकिन इस जोकर को कैसे पता कि हम दोनों के पास मैजिकल पावर्स हैं? अरे उसे कैसे भी पता चल गया, पर 1.5 घंटे तक हमारे पावर्स नहीं है। अब क्या करे पता नहीं। बचाओ बारबी, बचाओ, चिल्ला। बचाओ। नीचे उतारो उसे। अरे उसे नीचे उतारो। क्या हो रहा है? बना लूंगा अब तुम्हें बंदी मेरे इस यंत्र के भीतर। रुक जाओ, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, हमारे दोस्त को छोड़ दो। अरे बल्लू लल्लू नीचे बैठ, वरना ये जोकर हमें छोड़ेगा नहीं। नहीं मानो मैं, हमारी वजह से हम हमारे दोस्त को खतरे में नहीं डाल सकते। आगे जो होगा देखा जाएगा। अब आ जाओ जल्दी से बाहर, आ जाओ। अरे रे, देखो 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 देखो, है कैसे बन गई ये शेर मेरे सामने भीगी बिल्ली की तरह। आजाओ आजाओ, है तुम्हारे लिए पिंजरा तैयार यहाँ पर, आ जाओ। अरे रुको मत, आओ आओ। अरे वाह, क्या शॉट मारा है रेड। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों ऑडिटोरियम से बाहर भागो, जल्दी भागो। अरे गया कहाँ वो यंत्र? गया कहाँ? अरे ढूंढूं कहाँ उसे मैं? दरवाजा खोलो।
दरवाजा बाहर से बंद है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे सर? महर बचो। मोनिका, 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 कुछ तो बोलो। बना दूंगा मैं सबको मूर्ति। हाँ, नहीं छोड़ूंगा मैं। हो गई तेरी तो तौबा। बस एक बार वो यंत्र मेरे हाथ लग जाए, फिर ये तौबा तौबा कुछ नहीं कर पाएगा। पीछे पीछे बल्लू डल्लू, पीछे पीछे फटाफट। अरे चल चल चल। नहीं छोड़ूंगा, बना दूंगा सबको बंदी इस यंत्र के भीतर। अंकल, अंकल। हूँ नहीं मैं तुम्हारा अंकल। देखो, मैं अभी से नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा हूँ। मैं अभी तक तो दुनिया भी नहीं देखी अंकल। अंकल, बहुत अच्छे मोंटू, तुम उसे पकड़ के रखो, मैं वो यंत्र ढूंढता हूँ। भटकाती परी, हम अभी अंदर जाकर बल्लू, मानव और महर को बुलाकर लाते हैं ताकि हम उन्हें उनकी शक्तियां लौटा सकें। रुक जाओ मोंटू, जाने दो उसे, मिल गया मुझे यंत्र। भटकाती परी, ये देखिए, किसी ने प्रेक्षक गृह का द्वार बाहर से बंद कर दिया। अरे ये पंछी यहाँ कैसे? बालवीर, बालवीर, ये सब हो क्या रहा है? और वो पक्षी कौन है? वो पक्षी एंग्री बर्ड्स है। हाँ, जिनका चलचित्र देखने के लिए हम यहाँ आए थे। वो उसी चलचित्र के किरदार है और वो चलचित्र से बाहर आ गए। क्या? हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन तौबा तौबा भाग गया। क्या? लेकिन परियों, आप मेरी शक्तियाँ यहाँ लेकर आई है, तो जल्द से जल्द मुझे मेरी शक्तियाँ दे दीजिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दोस्तों की मदद। चलिए, मैं आपको आपकी दुनिया में वापस भेज देता हूँ। बालवीर जी, देखिए ना मोनिका को, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। मोनिका, मोनिका। चिंता मत करो मोंटू, मोनिका ठीक हो जाएगी।
मोन्टू बस ये देखो, इस यंत्र से उस छोटे जोकर ने मोनिका को फ्रीज किया था ना, तो शायद इसी यंत्र से मोनिका वापस नॉर्मल भी हो जाए। हाँ बालवीर जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं मोनिका को ठीक कर सकता हूँ? ठीक है मोन्टू। लगता है इसकी बैटरी खराब हो गई है। अरे मोंटू, ये मैजिकल गैजेट है, इसमें बैटरी नहीं होती। मुझे दे। थैंक यू बालवीर, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। इस बार मैंने नहीं, नील ने तुम्हें बचाया है। थैंक यू नील, थैंक यू मनीष। बालवीर, तो इस बात पे एक सेल्फी हो जाए। रोहित, मेरा तो नसीब ही खराब है। अरे मोंटू रोहित, तुम लोग वहाँ पे क्यों बैठे हो? आओ आओ, सेल्फी ले लो। अरे हम भी लेंगे। बालवीर, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि बाल मित्र और बाल सखी के साथ होने की वजह से आपकी शक्तियां बढ़ गई हैं। लेकिन बालवीर, आपको अब से बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि जैसे आपकी शक्तियां बढ़ी हैं, वैसे ही आपके दुश्मन भी अपनी ज्यादा शक्तियों के साथ सच्चाई और अच्छाई पर वार करने का प्रयास करेंगे। अब निश्चिंत रहिए रानी परी, क्योंकि बाल सखी और बाल मित्र के आने से हमारी शक्तियां 3 गुना नहीं बल्कि 30 गुना बढ़ गई है। तो फिर बालवीर, आप सबकी होने वाली जीत की खुशी में हमें अभी से आपके मनपसंद लड्डू बना लेने चाहिए। हाँ, बना लेने चाहिए नहीं, बल्कि लड्डू बन चुके हैं विजदार परी, जो बालवीर यहाँ खाएंगे भी और साथ में मानव महर के लिए धरती पर भी लेकर जाएंगे। बादब, होशियार, है आ गए तीनों लोग के सबसे स्वादिष्ट लड्डू। डूबा डुबाई, इसमें से कुछ लड्डू हमें कम लग रहे हैं। नहीं नहीं, हो सकता है ऐसे कैसे? ठीक है, हम अभी इनके वजन की जांच कर लेते हैं। हाँ हाँ, कीजिए कीजिए कीजिए, वजन कीजिए। 800 ग्राम। बाल परी, हमने तो 1 किलो लड्डू बनाए थे ना? जी हाँ। रानी परी, क्षमा, वो चाहता मैं क्षमा आपसे। परियो, कर देना मुझे माफ। दरअसल आ रही थी इन लड्डुओं से इतनी बढ़िया खुशबू, तो रोक नहीं पाया मैं अपने आप को और खा लिया मैंने कुछ लड्डू। डूबा डूबा एक गलत बात है। हम तो बच्चों को समझाते हैं, तो फिर आप कैसे भूल गए कि जो वस्तु हमारी नहीं है, हमें उसे लेने का या उसे खाने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ डूबा डुबाई, और तो और आपने हमसे झूठ भी बोला। आपको इसका दंड अवश्य मिलेगा। अब बालपरी, माँ, मेरे मित्र डुबा डुबा एक को दंड मत दीजिए। नहीं बालवीर, डूबा डूबा एक को उनकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। डूबा डूबा एक, अपने हाथ आगे कीजिए। जी। और आपकी सजा ये है, आपकी थाली में पड़ा हुआ लड्डू आपको पूरा खाना पड़ेगा। लो, हो गया ये खत्म। रानी परी, वो समझ गया मैं कि भले ही लगे हमें कोई चीज अच्छी, लेकिन अगर है नहीं वो हमारी, तो नहीं लेनी चाहिए वो हमें।
तुम्हारे लिए। शुक्रिया मित्र, शुक्रिया। पर बड़ा अजीब सपना था। तो बच्चों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मम्मी। आज का हमारा टॉपिक है मम्मी। तो कौन बताएगा मम्मीज के बारे में? बड़े बेवकूफ है ये सारे, मम्मी के बारे में नहीं जानते, पर मैं तो जानता हूँ। और अगर मैं इसका आंसर दूंगा तो मोनिका की नजरों में क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बन जाऊंगा। सर, अरे वाह मंड, जब पूरी क्लास आंसर देने के लिए हाथ ऊपर करती है तब तुम्हारा हाथ नीचे होता है, और जब आप किसी का हाथ ऊपर नहीं है तो तुम्हारा हाथ खड़ा है। सर, वो क्या है ना जो बाकी के बच्चे करते हैं ना, मॉन टू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं करता। करेक्ट, सब पढ़ाई करते, तुम नहीं करते। I am different. Yeah, you are. हो गया सबका? तो मैं आंसर दूं? सर, आंसर यह है कि मम्मी वो होती है जो हमें जन्म देती है। मम्मी वो होती है जो गरम गरम खाना बनाती है। मम्मी वो होती है जो मुझे खाने की कमी नहीं होने देती। सर, मेरी मम्मी तो ग्रेटेस्ट है क्योंकि वो मॉन टू द ग्रेटेस्ट लखानी की मम्मी है। सर, मेरी मम्मी है ना, मेरे लिए मेरे साइज के कपड़े लाती है। सर, मुझे जब नींद नहीं आती ना, तब मेरी मम्मी मुझे लोरी भी सुनाती है। मोंटू बेटा, मैं तुम्हारी माता जी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब सारी मम्मियों के बारे में बात कर रहे हो? हिस्ट्री में जो मम्मीज बनाई जाती थी मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ बेटा। मेरी माँ
उसके बारे में जानता हूँ सर। कई हजार साल पहले इजिप्ट और ऐसे कई जगहों में उनके राजा या दूसरे किसी बड़े और शक्तिशाली योद्धाओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर पे बहुत सारे दवाइयां लगाकर कपड़े में बांध देते थे और फिर उन्हें ताबूत में बंद करके बड़े बड़े पिरामिड में संभाल कर रख दिया जाता था। और ये इसलिए किया जाता था क्योंकि वो मानते थे कि ऐसा करने से उन्हें हर जन्म में उनका ही रूप और उनकी ही शक्तियां मिलती हैं। मानव, तुझे मम्मीज के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? तूने कहीं पढ़ा था क्या? नहीं, पढ़ा तो नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ आता है, इसलिए मैंने बोल दिया। तो बच्चे, मानव ने हमें आज मम्मीज के बारे में बताया, लेकिन उन्हें अच्छे से समझने के लिए, उन्हें देखने के लिए आज हम जा रहे हैं हिस्ट्री म्यूजियम। और मैं अब जाऊंगा बस के पास और आप लोग भी मेरे पीछे पीछे बस में आएंगे। Come on. शातिर परी, कौन आई तुम? मुझे ये कौन सी जगह? ये वो जगह है तौबा तौबा, जहाँ बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं को उनके अंत के बाद हमेशा के लिए संभाल के रखा जाता था। ओ, गया समझ। आखिरकार मान ही ली तुमने अपनी हार बालवीर और उसकी सेना से, और है क्या अपना इंतजाम यहाँ अपने अंत के बाद रहने का? तौबा तौबा, मतलब जगह है, लग रही है मुझे ये जगह बहुत अजीब सी। अजीब? अजीब नहीं, बड़े कमाल की जगह है ये तौबा तौबा, क्योंकि अब मैं तुम्हें हमारे उस नए योद्धा से मिलाऊंगी जो बालवीर और उसके साथी बाल सखी और बाल मित्र का अंत करेगा। अच्छा, कर लेते हो कभी कभी अच्छा मजाक तुम शातिर परी। अरे है क्या फायदा उस योद्धा को यहाँ लाने का, जब हर बार है हरा देता बालवीर हमारे योद्धा को, और अब तो है उसके साथ वो बाल सखी और बाल मित्र भी। सही कहा तुमने तौबा तौबा, हमारे हर योद्धा को बालवीर और उसके सच्चाई और अच्छाई के साथ ही मार देते हैं। हाँ। लेकिन सोचो कि उस योद्धा को कैसे मारेंगे जो पहले से ही मरा हुआ। अरे हाँ, है जो पहले से ही मरा हुआ है, मर सकता वो कैसे दोबारा? वो तो है सिर्फ मार सकता बालवीर और उसके साथियों को। वाह वाह शातिर परी, वाह! है कहाँ? है कौन वो योद्धा? यही है, कई सालों से एक पिरामिड में बंद मम्मी के रूप में। चलो मेरे साथ। चलो। ताबूत के अंदर की मम्मी कहाँ गई? यहाँ है मम्मी। बच्चों, आप सब इस मम्मी को ध्यान से देख लो, लेकिन दूर से, और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं। सर, इसके अंदर तो आदमी है, तो इसको मम्मी क्यों बोलते हैं? इसको तो पापा बोलना चाहिए ना। हाँ मक्कुल। वैसे तो मोंटू बॉस, अकल के हिसाब से आपको मेरा चेला होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बॉस बोलता हूँ ना।
है, चल ना, लेट हो जाएंगे। शांति शांति, वरना मम्मी जाग जाएगी। जस्ट जोकिंग। मैंने म्यूजियम और यहाँ की हर एक चीज सेम टू सेम पहले भी देखी है। अच्छा, कहाँ पे? सपने में। चलो, शुक्र है, कम से कम तुझे मोनिका के अलावा कुछ और भी तो दिखता है सपने में। चल अब चलते हैं, पहले ही हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। चल ना। तो बच्चों, ये मम्मी इजिप्ट में 18th सेंचुरी में मिली थी। कम से कम 3000 साल पुरानी है ये मम्मी। सर, ये मम्मी कितनी स्लो है। इजिप्ट से मुंबई आने के लिए इसे 3000 साल लगे। बेटा अगर ये जोक था ना, बहुत खराब था। एनीवेज, चलो बच्चों, मैं वहां पर कुछ दिखाता हूं तुम लोग को। आओ। मानव क्या हुआ? मानव होश में आ। मानव बेटा क्या हुआ? मानव उठ, मानव होश में आ। मैं पानी लेकर आती हूँ। मानव होश में आ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी योजना शुरू होने से पहले बेकार नहीं जा सकती। अरे लेकिन करेंगे क्या अब, जब है ही नहीं वो मम्मी यहाँ तो। यहाँ नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी उसे वहाँ ढूंढना होगा। मुझे बालवीर और उसके साथियों को समाप्त करने के लिए उस योद्धा की मम्मी चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, तौबा तौबा। हम दोनों पृथ्वी लोक के अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और उस मम्मी को ढूंढ कर लाएंगे, समझे? गया समझ। ऐसे कैसे इतनी सिक्योरिटी के बीच से वो ब्रेसलेट यहाँ से बाहर चला गया? सर मैं ड्यूटी में यही था और हमने सीसीटीवी कैमरे में भी देखा, लेकिन फुटेज में कुछ नहीं दिखा। सर ऐसा लग रहा था उस वक्त कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। सर मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें पता है वो ब्रेसलेट कितना पुराना था, उसकी वैल्यू क्या है? पुलिस को बुलाओ और उस ब्रेसलेट को हर जगह ढूंढो। ओके सर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।